हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आइए चलते हैं हम लोग जेएसएससी की ओर। स्नातक स्तरीय जो जेएसएससी निकला हुआ है और एक वैकेंसी आया हुआ है उत्पाद आरक्षी का, उस दोनों वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो टॉपिक है उसको तैयार किया गया है। और आप सभी से मैं यह कहना चाहूँगा, अगर यदि यह टॉपिक को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बहुत ही सहायता, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो सारी क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चन को आपको ये जो आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है, जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको सारी बढ़िया से अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कहा जाता है दोस्तों, अगर यदि किसी भी स्टेट के विषय में हो या कंट्री के विषय में हो, अगर यदि उसके भौगोलिक ये को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बढ़िया से जान लेते हैं, तो आप उसके एक दो क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर यदि इंडियन मैप को आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, इंडियन मैप को ड्रॉ करने के लिए सीख गए होंगे, तो समझिए कि आपका एक दो क्वेश्चन आपको वहीं से बनता है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। उसी तरह अगर यदि झारखंड के मैप को अगर यदि आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं और ड्रॉ कर पाएंगे, या तो आपके दिमाग में यूँ कहें कि बैठा हुआ है कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, कौन सा ज़िला किस स्टेट को टच करता है, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक दो क्वेश्चन जो आएगा आपका जेएसएससी, जो बहुत भारी संख्या में इस बार ये वैकेंसी आया हुआ है जेएसएससी का, ये स्नातक स्तरीय का और एक उत्पाद आरक्षी का, मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हेल्पफुल यह वीडियो आप सभी के लिए होगी। तो कृपया करके आज का जो मैं झारखंड का एक सामान्य परिचय, उस विषय में आप सभी को परिचय के विषय में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, झारखंड का मैप बनाएंगे। ठीक है, मैप कैसे देखिए है झारखंड का मैप, लगभग मोटा मोटी अगर यदि मोटा मोटी आप जान गए तो आप समझिए कि लगभग एक दो क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं झारखंड का एक मैप। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। यह मेरा गढ़वा है। ठीक है, गढ़वा के बाद में क्या है दोस्तों, गढ़वा के बाद में आ जाता है कहाँ, पलामू। ठीक है, कहाँ आ जाता है, गढ़वा के बाद में पलामू। पलामू से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पलामू के बाद फिर कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, ये अभी यह जो है झारखंड का मैप बनाने का कोशिश, अगर यदि इस मानचित्र को आप ड्रॉ कर लेते हैं दिमाग में, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। ये देखिए लगभग इस तरह से हमारा यह झारखंड का मैप है। ये है, मान के चलिए यह क्या है, झारखंड का मैप है। ठीक है, अब हमको जानना है कि यह जो है, ये जो है ये वाला भाग, इस भाग को अभी हम लोग जानेंगे ये कौन सा भाग है। ये है आपका उड़ीसा। नहीं रुकिए, सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ कहाँ सा डिस्ट्रिक्ट का स्थिति को, जिले का स्थिति को हम लोग को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे जो पश्चिमी छोर पर है हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बसा हुआ है वो है आपका गढ़वा। क्या है यहाँ पर, ड्रॉ करते जाइएगा आप। ये क्या है आपका सबसे पश्चिमी छोर पर, मानचित्र में आप जानते हैं चूंकि यह क्या होता है पूरब, यह क्या होता है पश्चिम, ये क्या होता है उत्तर, ये क्या होता है दक्षिण। ये सब के विषय आपको पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पश्चिमी छोर में जो हमारा झारखंड, प्यारा सा झारखंड कहा जाता है। झारखंड स्टेट की पहचान कहाँ से कैसे शुरू होता है, तो जहाँ का क्या, जहाँ का चलना ही क्या है, नृत्य है, और जहाँ की भाषा, जहाँ का बोली ही संगीत है, उसी को हम प्यारा झारखंड कहते हैं। और उसी प्यारा झारखंड का हम निवासी आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड का एक सामान्य परिचय के विषय में। तो यहाँ जो है ये क्या है,
पश्चिमी छोर में क्या है, गढ़वा है। ठीक है, गढ़वा के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मुझे जो है क्या मिलेगा, यहाँ पर पलामू मिलेगा। क्या है दोस्तों, यहाँ पर पलामू। क्या है यहाँ, पलामू। पलामू के निचले हिस्से में जो है यहाँ पर क्या है आपका, लातेहार। कौन सा जिला है, लातेहार। याद रखते जाइएगा, आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि और क्या वो और लेटर जब आएगा तब आप गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए पूरा आप लिख दीजिएगा, है ना। ये क्या हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों, ये हो गया गढ़वा, ये हो गया पलामू, ये हो गया लातेहार। अब जब पलामू से ठीक इधर आगे की ओर बढ़ेंगे तब हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे हजारीबाग, ये चतरा में। कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, चतरा में। ठीक है, और चतरा के ठीक दाहिनी ओर जो है, इधर आइएगा आप, चतरा के ठीक दाहिनी ओर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा हजारीबाग। क्या मिलेगा आपको, हजारीबाग। और हजारीबाग से दाहिनी ओर यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये मेरा है क्या, कोडरमा। क्या है, कोडरमा है। और कोडरमा से फिर आगे की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे हम लोग, तो कोडरमा से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, एक मिनट, कोडरमा से आगे जब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं तो ये आपका प्यारा सा गिरिडीह जिला हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, गिरिडीह जिले के बाद जब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब आएंगे तो ये देवघर हम लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पहुँच गए, देवघर। ठीक है, उसके बाद में देवघर के बाद में ये जो है यहाँ आएगा आपका, ये है दुमका, झारखंड की उप राजधानी दुमका। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया देवघर। एक याद रख लीजिएगा, हम देवघर हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ये देवघर है और ये क्या है, दुमका। अब ये दुमका के ऊपर में जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है मेरा, एक मिनट, ये जो है ये वाला भाग हो जाता है मेरा गोड्डा। कौन सा भाग हो गया, गोड्डा। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है आपका, साहेबगंज। कौन सा भाग है, ये साहेबगंज। और यहाँ पर क्या है आपका, प्यारा सा छोटा सा पाकुड़। ठीक है, कहाँ पर हम लोग पहुँच गए, पाकुड़ पहुँच गए। अब आते हैं ये कौन सा, ये था दुमका। याद करने के लिए कहीं कहीं हम लिख दे रहे हैं, चूंकि डी दो जगह है इसीलिए दुमका। ठीक है, दुमका के बाद में जब इधर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला भाग का नाम है जामताड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, जामताड़ा। क्या पड़ता है, जामताड़ा। साइबर के लिए पूरी तरह से पूरे भारत में विख्यात, जहाँ का एक फिल्म भी बना हुआ है, मूवी भी बना हुआ है, मेरा बगल में ही है अभी। ठीक है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, समझ गए। तो ये हो गया आपका जामताड़ा। जामताड़ा से ठीक आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो जामताड़ा से आएंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग में हम पहुँच जाएंगे। और ये जो कहाँ पर पहुँच गए हम, कहाँ पर पहुँच गए हम, ये है आपका प्यारा सा देश की कोयला राजधानी धनबाद पहुँच जाते हैं हम लोग। कहाँ पर पहुँच जाते हैं, धनबाद। इसे क्या कहा जाता है, कैपिटल ऑफ कोल, देश की कोयला राजधानी। समझ गए। तब हम लोग यहाँ कोयला नगरी कहाँ आ गए दोस्त, यहाँ धनबाद आ गए। ठीक है, अब हम लोग धनबाद से जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, एक मिनट, ये धनबाद हम पहुँच गए हैं। ठीक है, अब धनबाद से आगे मोटा मोटी बना रहे हैं, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, चूँकि देख के नहीं, बस अनुमान से बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में जब धनबाद से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इस जगह पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम पहुंच गए, यहाँ आ गए हम बोकारो। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए, बोकारो। ठीक है, उसके बाद में बोकारो से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा रामगढ़। क्या मिलेगा यहाँ पर, रामगढ़। याद रखते जाइएगा, बोकारो हो गया, ये रामगढ़ हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों क्या, पूर्वी सिंहभूम। याद रखिएगा, क्या हो गया, पूर्वी सिंहभूम, यानी टाटा जमशेदपुर, देश के ये औद्योगिक शहर जिसको कहा जाता है। समझ गए, क्या पूर्वी सिंहभूम आ गए हम लोग, पूर्वी सिंहभूम हम लोग पहुंच गए। पूर्वी सिंहभूम के बाद में जब इस जगह पर आ जाएंगे तो यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, पूर्वी सिंहभूम के ठीक इधर कहाँ क्या है आपका, पश्चिमी सिंहभूम।
चाईबासा। समझ में आ गया? कहाँ गए हम लोग? पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। उसके बाद में फिर यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, इसका प्यारा सा छोटा सा ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सरायकेला खरसावां। ठीक है। उसके बाद में पश्चिमी और ये वाला जो भाग है, लातेहार से जब इधर चलिएगा तो लातेहार से नीचे की ओर जब आते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ? गुमला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गुमला। और गुमला से ठीक नीचे की ओर जब आएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा मेरा यहाँ पर? सिमडेगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? सिमडेगा है ना। उसके बाद चतरा से ठीक अब जो है यहाँ पर ये वाला भाग है, एकदम छोटा सा भाग में यहाँ पर क्या है मेरा? यहाँ पर खूंटी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? खूंटी है यहाँ पर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर? खूंटी। अब जो है खूंटी से ऊपर यहाँ पर जब हम जाएंगे इस जगह पर तो यहाँ पर है एक प्यारा सा मेरा लोहरदगा। लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा। ठीक। उसके बाद में ये रामगढ़ सबसे छोटा है, अभी हम बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में एक क्या यहाँ पर हम लोग का झारखंड का कैपिटल, स्टेट ऑफ कैपिटल, प्यारा सा ठंडा प्रदेश, ठंडा जगह हम लोग कहाँ पर चले गए? रांची। ठीक है। अब ये करके देख लीजिए 24 डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, बाद में देखा जाएगा, वो सब गिनती नहीं करना है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगर यदि इस मानचित्र को, अगर यदि इस मैप को आप पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंफ्यूज जो है क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में क्या होगी? थोड़ा सहज महसूस करेंगे, असहज कभी आप महसूस नहीं करेंगे। आपको सारी चीज़ें जो दिया रहेगा आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आएगा। भौगोलिक विषय का जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो अब आइए चलते हैं। तो ये जब झारखंड का मैप बन गया दोस्तों, तो सबसे पहले इस मैप में हम क्या जानेंगे? और जानने वाली क्या बात है कि सबसे पहले तो जानिए कि ये वाला जो भाग जो है ना, ये वाला भाग, ये उड़ीसा का भाग है। उड़ीसा। ठीक है। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक है। और ये जो है एक जिला ऐसा है, यहाँ पर आपका यूपी है। ठीक है, यूपी। और ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ, इसका भाग है छत्तीसगढ़। कौन सा इधर राज्य पड़ता है? छत्तीसगढ़। और ये जो ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों, ये जो है ये बिहार की सीमा है। कौन सा सीमा है? हमारा पड़ोसी राज्य बिहार। ठीक है। उसके बाद में फिर जब यहाँ से इधर की ओर हम लोग आएंगे इधर, तो ये है मेरा बंगाल का एरिया, ममता बनर्जी। ठीक है। बंगाल कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। समझ गए? तो समझ गए। इसमें से अब देखिए कि क्या क्या कौन कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। आपको उत्पाद सिपाही में, आपको जेएसएससी सीजीएल में, आपको कैसा कैसा किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य से कितना डिस्ट्रिक्ट, हमारा झारखंड का कितना डिस्ट्रिक्ट सीमा को साझा करता है बिहार राज्य से। तो कितना? बिहार राज्य से नोट करते जाइएगा और ये मैप के द्वारा आप क्या करते हैं समझते जाइएगा। समझ गए? बिहार राज्य से। अब देखिए तो उत्तरी छोर में हम क्या बोले हैं? उत्तरी में क्या है आपका? बिहार है उत्तर में। ठीक है। तो बिहार राज्य में बोल रहा है कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, यानी कि कुल जो है आपका 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो बिहार राज्य के सीमा को टच करता है। याद रखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब जो है ये बिहार हो गया 10। अब आते हैं हम लोग बंगाल की ओर। ठीक है। बंगाल में हमारा ये जो है सीमा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल को ये टच करता है, देखते जाइए। एक आपका साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं,
कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, एक रांची का भी यहाँ पर टच करता है, ठीक है, 8 9 और एक 10, यानी कि बंगाल से सटा हुआ कितना डिस्ट्रिक्ट है, इधर भी मेरा 10 डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में देखिए दोस्तों, उड़ीसा जो है, उड़ीसा साइड, उड़ीसा के किनारे जो है, यानी उड़ीसा की सीमा को टच करता है एक पश्चिमी सिंहभूम, एक सरायकेला और एक ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, यानी उड़ीसा के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट टच किया हुआ है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ आएंगे हम लोग, नोट करते जाइए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जब हम लोग छत्तीसगढ़ साइड में चले जाएंगे तो कौन कौन सा, ये आपका गढ़वा, तुरंत पहुंच जाएंगे। गढ़वा से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, कहाँ पर पहुंच जाएंगे, कहाँ पर चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, ठीक है। लातेहार से तुरंत छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर ये जो है गुमला, गुमला से तुरंत छत्तीसगढ़, सिमडेगा से तुरंत छत्तीसगढ़, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 जो है आपका छत्तीसगढ़ के साथ ये करता है। उसके बाद में आते हैं, और कहाँ बचा, ओ यूपी, ठीक है। कहाँ गए, यूपी से एकमात्र, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है, देखा भी गया है। इसमें से झारखंड का कौन सा ऐसा जिला जो है यूपी को टच करता है, यानी यूपी के सीमा को छूता है। उधर भावनाथपुर चले जाएंगे हम लोग उधर, तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे हम लोग यूपी में, समझ गए। तो एक डिस्ट्रिक्ट मात्र है ये। आगे हम लोग अगला पॉइंट को जानते हैं। अब इसमें से हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि ये जो है आपका सबसे पूर्वी छोर और ये जो है आपका सबसे पश्चिमी छोर, यानी कि पूरब, अच्छा से लिखिएगा, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की किलोमीटर, और ये 463 किलोमीटर, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या हम लोग देखें, तब हम लोग क्या देखें, लंबाई और चौड़ाई जान गए, ठीक है। फटाफट नोट करते जाइए, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, ठीक ना। अब हम लोग आगे, आज से आप सभी को मैं बता देता हूं कि आज से जो JSSC यानी झारखंड CGL का जो तैयारी कर रहे हैं, और आपका ये उत्पाद सिपाही का जो तैयारी कर रहे हैं, उसका जीके के लिए मेरे YouTube चैनल में अगर यदि आप जाएंगे देखेंगे तो प्रतिदिन आपको एक दो दिन गैप करके आपको एक नया नया टॉपिक के विषय में झारखंड से संबंधित जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए वीडियो डाल दिया जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल में जाएं और देखें, और प्लीज़ अगर यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो कृपया बार बार की तरह इस बार भी आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, मेरा हौसला की अफजाई के लिए। बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए आगे फिर अब हम लोग क्या चलते हैं, कहाँ कहाँ अब हम लोग देखें, क्या क्या देखें जी, हम लोग लंबाई चौड़ाई के विषय में हम लोग जान गए। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या जानेंगे, 2 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, आता है बार बार कंपटीशन में, ये भी इस क्वेश्चन को भी देखा गया है। 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम आप बताएं कि वो किसी भी राज्य के सीमा को नहीं छूता है, किसी भी राज्य के सीमा को नहीं छूता है। झारखंड का कौन सा 2 ऐसा जिला है, आप अगर यदि मैप को दिमाग में बैठा लिए हैं, मैप को देख लिए हैं, तो बिल्कुल आप इस चीज़ को दिमाग में एकदम तुरंत रहेगा, तो तुरंत टिक मार करके आ जाइएगा। एक है आपका यह लोहरदगा, और एक है आपका यह कहाँ जी, खूंटी, ठीक है। यह जो है ओह लोहरदगा और क्या, खूंटी, है ना। ये 2 जो है, यह जो है 2 डिस्ट्रिक्ट, यह 2 डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, किसी भी राज्य के सीमा को नहीं टच करता है। बाद बाकी क्या है, सभी क्या करता है, किसी न किसी राज्य का, जो 5 गो हम स्टेट का नाम यहाँ पर लिखे हैं, 5 राज्य कहीं ना कहीं वह छूता है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, अच्छा एक चीज जान लीजिए, सबसे छोटा जिला अगर यदि कहा जाए, देखा जाए तो सबसे छोटा जिला कौन है,
ये भी जान लीजिए, सबसे छोटा जिला किसमें, किस दृष्टि से, क्षेत्रफल, यह है आपका रामगढ़, सबसे छोटा जिला। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन है, अहि देखो ये पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम। इसको लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम को क्या बोला जाता है, चाईबासा। समझ गए। तो ये सबसे छोटा जिला क्या हो गया, रामगढ़। सबसे बड़ा जिला क्या हो गया, पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें से ये जानकारी देना है आप लोग को कि झारखंड में परमंडलों की संख्या, यह बार बार अगर यदि इस चीज़ को आप समझ लेंगे कि परमंडल मेरा कहाँ से कहाँ सीमांकित किया गया है, तो आपको इससे संबंधित आप जो क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग परमंडल की संख्या। परमंडल, ठीक है, झारखंड में परमंडल की संख्या कितना है दोस्तों, 5। कितना परमंडल में विभाजित है यह, 5 परमंडल में। जब यह मेरा झारखंड प्यारा सा झाड़ों का क्या बोलते हैं, झरनों का झारखंड, झाड़ों का ये झाड़ियों का प्रदेश, हमारा प्यारा सा झारखंड जब नवगठित हो रहा था, उस समय यह जो था इसकी परमंडल की संख्या जो था वो था 4। क्या था, 4। एक नया आपका परमंडल बना है और उस परमंडल का नाम है आपका कोल्हान परमंडल। कौन सा परमंडल, कोल्हान परमंडल। याद रखिएगा परमंडल। ठीक है, कितना है अभी, 5। अब रही बात कौन कौन सा, ठीक है, तो एक उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक, उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी पूछ दिया जाता है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग। कहाँ है, हजारीबाग, याद रखिएगा। दूसरा क्या है आपका, दक्षिणी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय कहाँ है, आरएनसी अर्थात रांची। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे, पलामू परमंडल में पहुँच जाएंगे। सबसे छोटा परमंडल यही है जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है, पलामू में ही है। ठीक है, उसके बाद चौथा में हम लोग कहाँ चले आएंगे, कोल्हान परमंडल, कोल्हान। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका कोल्हान परमंडल इधर पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ठीक, उसके बाद में एक लास्ट परमंडल हम लोग कहाँ चले जाएंगे, संथाल परगना, दिसुम गुरु का गढ़। ठीक है, संथाल परगना, हाँ, संथाल परगना। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका दुमका, जो झारखंड का उपराजधानी भी है। समझ गए। तो इतना ही परमंडल में हमारा यह प्यारा सा झारखंड विभाजित है। कहाँ कहाँ, उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर रांची, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। अब हम लोग यहाँ पर मुख्य चीज़ अब हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करते हैं, है ना। ये जो है गढ़वा, पलामू और लातेहार, याद रखिएगा। आप लोग भी इसको ये कर लीजिएगा सीमांकित इस तरह से। ये जो भाग है आपका गढ़वा, पलामू और लातेहार, यही भाग जो है क्या कहलाता है आपका, किधर गया, पलामू परमंडल। कौन सा परमंडल, पलामू परमंडल, है ना। ऊपर में मिटा दे रहे हैं ना, ओह सॉरी, इधर मिट रहा है क्या भाई, मिटो मत, मिटो मत। ये कौन सा जिला मेरा था, गढ़वा था, ठीक है, ओके। यह जो है क्या है, पलामू परमंडल। अगर यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा परमंडल तो कौन है, पलामू परमंडल। याद रखिएगा, इसमें से मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट समाहित है। ठीक है, कौन कौन, एक गढ़वा, एक पलामू और एक लातेहार। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कहाँ, उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर में आज देखिए यहाँ से कहाँ से शुरू होता है, चतरा से हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चतरा से शुरू करेंगे, रामगढ़ होते हुए कहाँ पर पहुँच जाएंगे, धनबाद होते हुए गिरिडीह तक का यह जो है यह सीमा लिया हुआ है। अर्थात कितना डिस्ट्रिक्ट है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। उत्तरी छोटा नागपुर, अरे भाई क्यों नहीं चल रहे हो,
नागपुर। यह जो उत्तरी छोटा नागपुर में दोस्तों इसमें है कितने डिस्ट्रिक्ट है? 7। कितना डिस्ट्रिक्ट है? 7। अगर यदि आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा प्रमंडल की बड़ा प्रमंडल तो उत्तरी छोटा नागपुर, उसमें कितना डिस्ट्रिक्ट है? तो कौन ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। ऐसा भी पूछता है क्वेश्चन बार बार, उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन सा जिला है वो भी आपको पूछ देगा। इसीलिए इस चीज़ को, इस मैप को आपको ढंग से जानना है। अब जो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर ये वाला भाग में जब हम बढ़ेंगे तो ये आपका संथाल परगना हो गया। कौन सा हो गया? संथाल परगना। ठीक है। और संथाल परगना में कौन कौन सा आता है आपका? देवघर, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। कौन कौन? देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, ये देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़, यानी कि 6 इसमें से आता है। इसमें से संथाल परगना में कितना डिस्ट्रिक्ट आता है? 6। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ? दक्षिणी छोटा नागपुर में। उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो सीमा है आपका ये, ठीक है, 5 इसमें आता है दक्षिणी छोटा नागपुर में। किधर लिखूं? अच्छा, दक्षिणी छोटा नागपुर यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 जिला आता है। कौन कौन? देख लीजिए, लोहरदगा, गुमला, रांची, सिमडेगा, खूंटी। ठीक है, ये सब क्या आता है आपका? ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और ये जो है आपका 3 डिस्ट्रिक्ट, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये सब जो है 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर यही कहलाता है आपका क्या? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल है ना, इसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, कितना आता है? 3 डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों हम लोग क्या देखें अभी? हम लोग प्रमंडल, ठीक है, 5 प्रमंडल की स्थिति हम लोग देख लिए। चूंकि यह वीडियो लगभग 30 मिनट का हो गया है, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगला वीडियो का इंतजार करें। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो आप सभी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वैसा वीडियो कलेक्ट करके आप सभी को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।